जय श्री कृष्ण। बैसाख अमावस्या पर शाम को दीपदान करने से नहीं आता है अकाल मृत्यु। इस बार बैसाख अमावस्या 8 मई 2024 को मनाया जाएगा। 8 मई को बैसाख मास अमावस्या है। इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम को दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्व पर पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करने से पितरों को तृप्ति भी मिलती है। दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनि देव की पूजा और आराधना करने का भी महत्व है। इसके साथ ही बैसाख माह की अमावस्या पर क्या करें क्या न करें, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बैसाख मास के अमावस्या के दिन ये जरूर करें। बैसाख मास की अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए। इससे संयम, आत्मबल की, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या के दिन स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करने से शनि के सभी दोषों से मुक्ति भी मिलती है। नंबर 3, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे उनको मुक्ति मिलती है। नंबर 4, पितृदोष निवारण के लिए बैसाख अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। नंबर 5, इस दिन स्नान करने से सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ्य देने से ग्रह दोष दूर होते हैं। नंबर 6, बैसाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ में यानी उसके जड़ के पास दीप जलाने से रोगों से मुक्ति भी मिलती है। अब चलते हैं अमावस्या पर ये करने से जरूर बचें। इस दिन मांसाहार, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, भोग विलासित से भी बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। नंबर 3, उड़द या इससे बनी हुई कोई भी चीज़ न खाएं। नंबर 4, मांगलिक कार्य, शुभ कर्मों से के लिए खरीदारी और नए काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं बैसाख अमावस्या की पौराणिक कथा की ओर। बैसाख मास की अमावस्या के महत्व से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी काम में नहीं है। इसके बाद धर्मवर्ण ने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते हुए वे पितृलोक पहुँचे। वहाँ उन्हें पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने बताया कि ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो तो हमें राहत मिल सकती है। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद उन्होंने सन्यासी जीवन छोड़कर फिर से सांसारिक जीवन अपनाया और बैसाख मास पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों की मुक्ति दिलवाई। अब आप पौराणिक कथा अमावस्या की सुने। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और कोई बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियां गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम धोबी जाति की एक महिला रहती है। अपने बेटे बहू के साथ वो रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे
उसे बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य अपने घर वापस आ गई। तब उसके बाद उस धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैं तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं और ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों ने ही सास बहू निगरानी करने लगी, कौन है जो सुबह ही आकर सारा घर का काम कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती और सारे घर का कार्य करने के बाद चली जाती। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर गई और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वो तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा सा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक का घर पर ही रहने का कहा। धोबिन भी अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया। उसका पति मर गया। उसे उस बात का पता चल गया कि वह घर से ही निर्जला हो चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें भावड़ी देकर उसकी परिक्रमा कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 भावड़ी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करने से उसकी पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमती अमावस्या के दिन से शुरू करने से जो व्यक्ति अमावस्या के दिन तक भावड़ी देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर समस्या यानी हर अमावस्या को न कर वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भावड़ी देकर सोना धोबिन और गौरी शंकर का पूजा करता है, उसके अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमती अमावस्या के दिन धागा, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भावड़ी दी जाती है। उसके बाद आप सोमती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भावड़ी दी जाती है और फिर भावड़ी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दे दिया जाता है। ये थी अमावस्या की कथा। प्रत्येक अमावस्या पर सुनने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।